देखो भाई, ये भूख प्यास का दुख काल्पनिक नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, इम्पोर्टेंट। भूख प्यास का दुख काल्पनिक नहीं है, लेकिन उनसे जो भूख मिटाते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि वो भूख मिटाने का सच्चा उपाय नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर से नोट करो। भूख प्यास काल्पनिक दुख नहीं है, वास्तविक दुख है, लेकिन जो उसके मिटाने के हम उपाय करते हैं वो बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि उनसे भूख मिटती नहीं। क्या बात करते हो, भूख लगे भोजन करे, भूख नहीं मिट जाए? अरे भैया, अगर भोजन करने से भूख मिटती, ये उपाय सच्चा होता, तो फिर तो कहना ही क्या। वो तो हर समय थोड़ी देर के शांत होती है और फिर मांगती है, फिर शांत। और सुनो, छोड़ती नहीं। कि 80 साल का हो गया बूढ़ा, तो अब तो कम से कम उसे भूख नहीं लगनी चाहिए ना। है बेचारा बूढ़ा हो गया, वो रोटी नहीं पचती कहाँ से, फिर भी देखो पचे चाहे नहीं पचे, भूख तो लगती है। तो इसका मतलब ये रोटी खाना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। तो फिर क्या उपाय है? जो 18 प्रकार के दोष, समझ में, तीर्थंकर परमात्मा को नहीं होते, वे 18 प्रकार के दोष जिसमें भूख प्यास सब खत्म कर दिए, विस्मय आरत खेत, वे वास्तव में सच्चा उपाय है। और वो सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये भूख मिटाने का सच्चा उपाय है, ये दुख से बचने का सम्यक उपाय है। तेरे उपाय सर्वथा झूठे हैं। ये मकान बना लिया बढ़िया, ये सुखी होने का उपाय है क्या, बता? क्यों? वाटर प्रूफ, भूकंप प्रूफ, सबरा प्रूफ बना लो, सुखी होने का उपाय है? बड़े से बड़े बिहार में बना लो, क्यों साहब? अरे भैया, अब भी आयु कर्म पूरा होगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तेरे 1% भी इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे कि बड़ी मेहनत से इसने मकान बनाया, इसे 2 दिन ज़्यादा रहने दो। है ये कुछ है? अरे भाई साहब, हमने ऐसा देखा है, सालों मकान बनता रहा, कोठियाँ बनती रहीं, और जब प्रवेश का समय आया, उद्घाटन का, क्या कहते उसको, क्या कहते, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का समय आया, और भाई साहब हार्ट फेल हो गया, अगले दिन जाना था, रात को ही मर गए। कमाया दूसरा खाएगा, कुछ नहीं खाएगा दूसरा, ये अपन की मान्यता झूठ है। वो अपने पुण्य से खाएगा, और तेरे को मजूरी करके मरना था, तू मरेगा। देखो, भोगने का पुण्य अलग होता है और जोड़ने का पुण्य अलग होता है। और पंचम काल के जीवों का जितना भी पुण्य है वो जोड़ने वाला है, भोगने वाला नहीं। हम जोड़ सकते हैं, भोग नहीं सकते। देखो, मुकेश अंबानी को मूंग की दाल खानी पड़ती है, वो उससे ज़्यादा कुछ खा नहीं सकता, वरना हॉस्पिटल भर्ती हो जाएगा, डॉक्टर ने कह रखा। तो देखो, जोड़ने का पुण्य कितना है उसके पास, लेकिन भोगने का पुण्य बिल्कुल नहीं है। ये तो पंचम काल का स्वरूप है। बड़े लोगों को डायबिटीज है, दूसरों को खिला सकते बढ़िया मीठा पकवान, खुद नहीं खा सकते। इससे पता चलता है ना कि क्या स्थिति है। और फिर भी अगर हम जोड़ने में अपनी एनर्जी खर्च कर दें, और जो हमें पता है कि भोग हम पाएंगे नहीं, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है संसार? अरे कम से कम भोग नहीं मिले तो ही सही, तो ही मान ले। भाई साहब, 2 बातों में जिंदगी चली जाती है लोगों की, एक तो जोड़ने में और एक तो भोगने में। तो भोगना तो बहुत कम के लोगों के नसीब होता है, जोड़ने में अधिकतर की जिंदगी चली जाती है। फिर तीसरा क्या है कि धर्म के नाम पर छोड़ने में जोड़ने में, भोगने में, और अगर भोग नहीं पाए तो छोड़ने में। लाख रुपए का दान, 10 लाख का दान, 50 लाख का दान, 1 करोड़ का दान, ये क्या है कि ये छोड़ छोड़ के धर्म करना चाहता है। तो सुनो, छोड़ने से भी धर्म नहीं होता, भोगने से भी धर्म नहीं होता, जोड़ने से भी धर्म नहीं होता। धर्म तो इनसे भिन्न, जो अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है, वेद ज्ञान की कला सीखे और शुद्धात्मा की अनुभूति करे, धर्म तो इससे होता है। लोग धर्म के नाम पर छोड़ने के लिए लग जाते हैं, ये नियम वो नियम, ये छोड़ो ये छोड़ो। वे सोचते हैं कि छोड़ने से धर्म हो जाएगा। छोड़ने से धर्म नहीं होता। छोड़ने का भाव अगर कसाई की मंदता रूप हो तो शुभ भाव है, और उससे बंद होता है, और उसके फल में फिर वही सामग्री मिलती है जिसको छोड़ा है। ठीक है, इसलिए वो छोड़ा भी कहाँ छोड़ा है,
हमने आज यहाँ 10 लाख रुपए दान दिए तो हमें पुण्य बंधा ना, सुनील जी, पुण्य बंधा। तो पुण्य 10 लाख रुपए दान दिए तो हमें पुण्य बंधा, क्या साहब बंधा। तो क्या मिलेगा बदले में? मोक्ष। क्या वही मिल जाएगा? 10 लाख के 10 करोड़ मिल जाएंगे और क्या होगा? तो भैया तुम्हारा छोड़ना कहाँ हुआ? वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो क्यों इन्वेस्ट कर दिया अपन ने, आगे स्वर्ग में मिलेगा भोग के रूप में। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम इस छोड़ने को धर्म समझता है तो ये तो छोड़ना धर्म है ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा के भान बिना कोई चीज छोड़ती नहीं। और अगर मान कसाय से दिया, दिखावे के लिए दिया, तो वो तो पुण्य बंध भी नहीं है, वो तो पाप बंध है। कल मैं गुरुदेव श्री का भजन सुन रहा था, उसमें ले रहे थे गुरुदेव कि जो ये दया दान पूजा भक्ति की बात करते हैं, सो उसमें भी ये बात समझना कि कसाय की मंदता हो तो ही पुण्य बनता है। अगर तेरे अंदर मान कसाय की प्रचुरता हो, लोभ कसाय की प्रचुरता हो, स्वर्ग आदि के लालच हो, तू भगवान की भक्ति अपने लौकिक प्रयोजन से करता है, सो भूल कर भी ये भूल मत करना कि इससे पुण्य बंधेगा, पाप ही बंधता है। ये समझ लेना बिल्कुल अच्छे से। इसलिए मैं 1000 दफे कह चुका हूं, तुम पुण्य के पीछे मत दौड़ो, तुम आत्मा के पीछे दौड़ो। उस भूमिका में जब आत्मा के पीछे दौड़ोगे तो वास्तविक जो तुम्हारे परिणाम होंगे वे 1000 गुने उन लोगों से अच्छे होंगे जो पुण्य के पीछे दौड़ रहे हैं।